अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन लोगों के बारे में बातें करेंगे कि जो लोग रोड के किनारे ठेले पर या फिर रिक्शा चलाते हैं या फिर मज़दूरी करते हैं या फिर स्टेशनों पर कूली का काम करते हैं या फिर किसी दुकान में कहीं पर किसी दुकान के बाहर समोसा पकौड़ी कचौड़ी वगैरह कुछ भी बेचते हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, ये हॉकर्स फेडरेशन है और इनके मुताबिक तकरीबन 95% रेहड़ी और पटरी पर ठेला लगाने वाले लोग 95% ये लोग अभी घर पर बैठे हैं। मतलब 5% सिर्फ एक्सेप्शनल है। 5% सिर्फ लोग ऐसे एक्सेप्शनल है जो कि कुछ ना कुछ काम में लगे होंगे इस वक्त में, लेकिन 95%। और आप देख सकते हैं कि इसकी कमाई तकरीबन भारत का ये कंट्रीब्यूशन कितना करता है, तकरीबन इसकी आबादी कितनी होगी, यानी कि ऐसे ठेला और पटरी पर और या फिर कूली या फिर मज़दूरी करने वाले ऐसे लोगों की, यानी कि जो इस तरीके से चलते, मतलब कोई सामान वगैरह बेचते हैं या फिर कोई चीज़ें बेचते हैं, इन लोगों की तादाद कितनी होगी? इन लोगों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा है। 4 करोड़ से ज़्यादा है। 4 करोड़ मैं कम बता रहा हूँ, 4 करोड़ से ज़्यादा। हॉकर फेडरेशन के मुताबिक ही इसकी आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा ऐसे काम करने वाले लोगों की। और 4 करोड़ से मतलब आप ये मत समझिएगा कि 4 करोड़ आबादी, 4 करोड़ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो 4 लोग हमारे अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन करते हैं। 135 करोड़ आदमी में हर कोई अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं दे रहा, हर कोई काम की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे ये 4 करोड़ उन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि जिनके एक व्यक्ति की वजह से 10 लोगों का घर चलता है, 10 लोगों का काम चलता है। उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। 4 करोड़ लोग, इस मायने में आपको सोचना है। 95% लोग घर पर बैठे हैं। देखिए, इनकी पूंजी पूरी तरीके से बिखर रही है। जो भी इनकी पूंजी क्या हो सकती है? 20,000, 25,000, 50,000। इनकी पूंजी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। और इससे अर्थव्यवस्था, यानी कि ये अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते तकरीबन 8,000 करोड़ एवरी डे टर्नओवर। यानी कि अगर पूरा फेडरेशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो 8,000 करोड़ यानी कि इनका टर्नओवर होता है। ये देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक छोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी रकम है। तो 95% ये नुकसान चल रहा है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं उद्योग और व्यवसाय से जुड़े संगठन, फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियंस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री के एक अनुमान के मुताबिक बंद के दिन भारतीय अर्थव्यवस्था को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी कि 40,000 करोड़ का नुकसान। ये उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो कोई अंडरवियर का इंडस्ट्री है, कोई छोटा मोटा खिलौने का इंडस्ट्री है, या फिर कोई मिठाई का दुकान है ना। इस तरीके से जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, इनके फेडरेशन के मुताबिक तकरीबन इन 40,000 करोड़ का नुकसान इधर से हो रहा है भारत को हर एक दिन। और संगठन के अध्यक्ष है संगीता रेड्डी। इनका कहना है कि तकरीबन ये जो नौकरियां का जो 4 करोड़ नौकरियां जाने वाली है 2020 के अप्रैल के सितंबर के बीच। देखिए, ये नौकरियां कैसे जाएगी मैं आपको बता दूं कि 95% लोग, अभी ये लोग घर में बैठे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 95% वेंडर लोग घर पर बैठे कुछ काम नहीं कर पा रहे लॉकडाउन के चलते। अभी 95% के पास, अगर किसी के पास कुछ कमाई होगा, सपोज डेट, कमाई क्या होता है, रोज़ 500-600 जो कमाते हैं वो खर्चा हो जाता है। अगर सपोज डेट, अगर इनका कमाई, चूँकि इनके पास स्टॉक नहीं होता, अब सपोज डेट किसी का 50,000 का मतलब जमा पूंजी हो, यानी कि पूरे काम का जो जमा पूंजी 50,000 है, किसी के पास 25,000 है, किसी के पास 1,00,000 है, तो किसी के पास 20,000 है, कोई 10,000 है, कोई 5,000 है, तो लगभग 1 महीना लॉकडाउन का हो गया। वो क्या करेंगे? वो इन पैसों को बैठ कर के खाएंगे ना। और जब वो पैसे खा जाएंगे तो उनके पास काम करने के लिए तो पैसे बचेंगे नहीं, फिर से ठेला लगाने के लिए। और ऐसे लोगों को तो कोई कर्ज भी नहीं देता। तो इस तरीके से 4 करोड़ लोगों का नौकरियां इस तरीके से चली जाएगी कि इन लोग फिर से उस उभरने में उनको इतना दिक्कत होने वाला है। देख लीजिए, हमारी अर्थव्यवस्था का अगर पूरा
होल्ड जो एरिया हम आपको बताए थे तकरीबन ILO के रिपोर्ट के हिसाब से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से पिछला हमारी बेरोजगारी दर 8% के हिसाब से थी, और अभी हमारी बेरोजगारी 23% है। 23%, यानी कि 1929 में जो महामंदी अमेरिका में आई थी, 1929 में महामंदी आई थी अमेरिका में, उस वक्त अमेरिका की बेरोजगारी दर थी 24.5%, 24.5%, यानी कि तकरीबन अमेरिका की 1/3 आबादी बेरोजगार हो गई थी। और देख सकते हैं कि कुछ ऐसी स्थिति हमारे भारत की बनने वाली है। लॉकडाउन के बाद भी इस स्थिति को हम आने वाले भविष्य में देखेंगे कि जो कि बहुत ही अच्छा नहीं होगा। तो देखिए 2020 के पूर्वानुमान को 2.5% से घटाकर 0 कर दिया गया। जितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्या होता है ना कि अर्थव्यवस्था को कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो अर्थव्यवस्था को मापती है कि किस कंट्री का अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए रेटिंग एजेंसियां ने जो हमारा जो रेटिंग दिया है वो 2.5 दिया है, यानी कि 2.5 कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था 2014 से पहले 8% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, और हमारी अर्थव्यवस्था एशिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था की हालत देखिए 2.5 रहने वाली है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक, यहाँ पर जो डाटा बताया गया। चलिए इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे सही बता सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया के आर्थिक फोकस 2.8% के बीच रखा है, यानी कि 2.8, यानी कि 2.8 की बात करें। लेकिन देखिए हम आपको जो 2.5 बताएं, इसमें ज़्यादा आप ज़्यादा अनुमान मतलब 2.8 का आप नहीं रखिए। बहुत मुमकिन है कि हमारे ग्रोथ 2.5 भी ना हो, ये तो एक अनुमान के मुताबिक बताई जा रही है। तो देखिए अर्थव्यवस्था को लेकर प्रोफेसर उपाध्याय क्या कहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि 1 महीना से ज़्यादा तो लॉकडाउन हो चुका है और फिर आगे बढ़ा भी गया है, सारी गतिविधियाँ बंद पड़ी हुई है, और जब ये शुरू होगा भी तो पटरी पर आते आते वक्त लगेगा, किसी की बढ़ोतरी का सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए जो मैंने अभी पहले बताया, आप इस बात को प्रोफेसर उपाध्याय के बातों से मैच कर सकते हैं, यानी कि इनका ये कहना है, ये एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, इनका कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से 1 महीना से लॉकडाउन है, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, और फिर उसके बाद जब हमारा लॉकडाउन खुलेगा भी तो एकदम से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। और जहाँ तक बढ़ोतरी का सवाल है वो तो बिल्कुल होने का सवाल ही नहीं होता, आप खुद सोच सकते हैं। तो बढ़ोतरी का अनुमान बहुत आशावान मानते हुए, अगर मुल्क में बेरोजगारी की तरफ इशारा करते हुए, चूँकि बेरोजगारी भी तो बहुत ज़्यादा है, 23% बेरोजगारी पर पहुंच गए, ठीक है। और ये 1929 की अगर स्थिति से दिखा नापा जाए तो ये फिर आप देख सकते हैं कि अमेरिका में 24.9, सॉरी मैं 24.5 बोला था, लेकिन 24.9% अमेरिका में बेरोजगारी 1929 में आई थी, जो कि स्थिति बहुत ही ख़राब थी, और पूरे वर्ल्ड की स्थिति क्या बनी थी, मंदी की तरफ पूरे तरीके से चले गए थे। मंदी क्या चीज़ होता है कि देखिए जब प्रोडक्शन है लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं खरीदने के लिए, लोगों के पास डिमांड नहीं है। डिमांड कैसे होता है, लोगों के पास काम होता है, लोगों के पास पैसे होते हैं, तभी तो वो मार्केट जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो फिर जो है एक्टिविटी सारा का सारा चलता है। तो लोगों के पास प्रोडक्शन डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं करने की वजह से जो है मंदी आती है। तो ये सिचुएशन बनने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन का क्या असर हमारे कंट्री पर बन रहा है, और इसके प्रभावित सबसे ज़्यादा देश के 80 करोड़ वो आबादी है, 80 करोड़ वो आबादी है जिनके पास, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को कदम बढ़ानी चाहिए और सोचनी चाहिए, इन लोगों के बारे में सोचनी चाहिए कि ऐसे लोगों का क्या हो रहा है, कैसे स्थिति चल रही है, किस तरीके से आगे इन लोगों का जो है घर बार चलने वाला है, इसके बारे में स्टेप लेनी चाहिए।